कि सही उत्तर तो आए। सुधांशु जी, सुधांशु जी खुद तो जवाब दे, उनके भी नेता हमें सपोर्ट करते थे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं नहीं, अरे साहब मैं उसी दौर की याद दिला रहा हूं। तिवारी जी के मुंह से जब ये निकला शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम मंदिर निर्माण का केवल उत्साह व्यक्त करने के कारण वह जी वो आपका अपने खरीदा हुआ किशोर जी जवाब दे रहे हो अभी साफ हो जाएगा सर। जी जी किशोर जी अभी साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य दिव्य स्वरूप में आने का केवल उत्सव मना रहे हैं तो हम पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा, मुझे बड़ा विचित्र अनुभव होता है। हमने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू देखा था और शायद आप ही के चैनल में था, क्योंकि आपका चैनल सबसे पुराना है डिजिटल। उसमें बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा यह आरोप गलत है। तो पत्रकार को लगा कि शायद वो कहेंगे कि अब सफाई देंगे। उन्होंने कहा गलत है, मैं हिंदूवादी नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने 6 दिसंबर 1992 की रात को, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे नेता डिफेंसिव में थे, पर बाला साहब ठाकरे जी ने कहा यदि मेरे कार सेवकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। और सर अपने टर्न पे किशोर जी अपने टर्न पे, और मैं दर्शकों से कहता हूं जी न्यूज के कार्यक्रम में बाला साहब जी किशोर जी प्लीज देखिए अपने समय पे आप उत्तर दीजिएगा, पूरा उत्तर सुन लीजिए इसके बाद। सुधांशु जी अपने टर्न पे बोले, दर्शकों को सही बात समझ में आती है, वरना दर्शक ना हमारी बात सुनते ना आपकी चैनल बदल देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी जी टीवी को दिए गए बाला साहब ठाकरे के इंटरव्यू में आपकी अदालत में उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि मुंबई के दंगों में आपका हाथ है। मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा बाला साहब ठाकरे का क्या जवाब था। हाथ नहीं मेरा पैर है। कुछ लोग पैर की वाचा समझते हैं। जनाब आपको वो चीज लगती थी आवश्यक है, और आज राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण आपको का उत्साह मनाना अनावश्यक नजर आने लगा। अब साफ हो गया कि कौन बाला साहब ठाकरे जी की विरासत के साथ खड़ा है। भारत के इतिहास में अगर पहली बार हिंदू हृदय सम्राट किसी के नाम के आगे लगाया गया तो वो थे स्वर्गीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी। मगर क्या बताएं सर, आज आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। आप एमआईएम के साथ सरकार चला चुके लोगों के साथ खड़े, आप उनके साथ खड़े जो बदरुद्दीन अजमल के साथ खड़े, आप उनके साथ खड़े जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ खड़े, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जो अफजल गुरु याकूब मेनन इशरत जहां जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले। जनाब कितनी बड़ी समस्या। और मैं आर्थिक विकास पे भी एक लाइन कह दूं, किशोर जी एक लाइन आपकी अनुमति और कह दूं। देखिए साहब, ये लोग कहते हैं सांप्रदायिकता नहीं विकास की बात होनी चाहिए। जिस समय कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव ने और मुलायम सिंह जी ने सपा के नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, याद करिए दर्शकों से मैं कहूंगा वो दौर था जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, हमारा सोना गिरवी रखा गया था, बेरोजगारी प्रचंड थी, एक दौर में विकास की दर निगेटिव पे आ गई थी, और तब यह मंदिर मस्जिद की बात करते थे। आज तो हम तब कह रहे हैं जब हम G20 में 7.8% के साथ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम तब कह रहे हैं जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $620 बिलियन है। हम तब कह रहे हैं जब भारत में सबसे ज्यादा FDI है। जब हम ये तब कह रहे हैं आज ही डाटा आया है जी, पिछले साल के मुकाबले पहली बार भारत में। सुधांशु जी किशोर साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, हमने बहुत सारी बातें एक साथ उनके लिए कह दी। 40 लाख जी जी, तो मैं दोनों बातें कह रहा हूं, हम विकास के साथ सांस्कृतिक गौरव पे बढ़ रहे हैं और आप विनाश के साथ सांस्कृतिक गौरव को नष्ट करने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए। किशोर जी देखो सुधांशु जी, जिस तरीके से बीजेपी में अभी वक्तृत्व में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मुझे प्रमोद महाजन की याद आती है तो अच्छा लगता है। मुझे झूठ बोलो दबा के बोलो। मैं अभी कह रहा हूं कि राम मंदिर अगर इनको चुनावी मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार से ये सब तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आदेश नहीं देते कि कलश फिराओ, दिया लगाओ, पूरे भारत भरे में दिए लगने चाहिए, ये टारगेट दे रहे हैं। अब तो मैं एक बात बता रहा हूं सुधांशु जी, आप सांसद भी है लेकिन मैं भी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से आता हूं। मुझे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मोदी जी जो ऐसा ठोक ठोक के बोलते हैं ना
वो दिखते नहीं। ना मुझे मकान दिखता, ना नल से पानी दिखता, किसानों की आत्महत्या दिखती। आपकी ये ट्रिलियन वाली बातें है ना, बंबई तक ही सीमित है या दिल्ली तक ही सीमित है। मुझे लोग लाचार क्यों नजर आते, मुझे लोग बेरोजगार क्यों नजर आते, मुझे महाराष्ट्र में इतना भ्रष्टाचार क्यों नजर आता। सुधांशु जी, वास्तविकता ऐसी है कि आपके 10 साल में जो रोड मैप आपने किया था, मोदी जी प्रामाणिक है, मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उनके रोड मैप के हिसाब से महाराष्ट्र में तो मैं काम हुआ देखता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आर्थिक उपलब्धियों पे जनता में बोलो, राम मंदिर के मुद्दे पे कितना बोलेंगे। आपने ओवैसी को भी लगा दिया कि वो मुस्लिम का पोलराइजेशन करे, आप राम मंदिर के पूरा जो कार्यक्रम कर रहा। हमने राम मंदिर तोड़ी, हमने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, राम मंदिर के लिए मार्ग ओपन किया, और आपके एजेंडा में उद्धव ठाकरे जी को कोई स्थान नहीं है। गर्भगृह में अगर कोई आदमी ने प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए तो वो केवल उद्धव ठाकरे जी है। मोदी जी तो, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि मोदी जी तो उसके लिए पात्र ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए कैसा चल रहा है। ठीक, मुझे दानिश जी के पास जाना है, लेकिन सुधांशु जी पहले रिस्पॉन्ड कर दीजिए इसी बात पर। किशोर जी, आपने कहा विकास की बात करिए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देश में 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत आवास मिला है, तो उसमें अधिकांशता गांव के ही है, और 3 करोड़ महिलाओं को मिला है। अब मैं विकास की बात करूं तो जिनके साथ आप खड़े हैं आज, कांग्रेस के 2004 से 14 तक के शासनकाल में औसत महंगाई की दर थी 8.2%। हमारे 10 साल के शासनकाल में, जबकि बीच में भयंकर कोरोना का दौर और वैश्विक मंदी का दौर है, इस समय विश्व के सब देशों में सबसे बेहतर स्थिति हमारी, तब औसत महंगाई की दर है 5.1%। और आपको बात बता दूं, आपने रोजगार की बात कही, तो जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते थे, अब 27 करोड़ है। इसका मतलब 16 करोड़ लोगों के खाते खुले, जिसमें वो भी पैसा लगा रहे हैं और उनका एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता भी पैसा लगा रहा है। तो जनाब, ये कहां से आ गए, ये हवा में आ गए क्या? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और किसान की जहां मैं बात कहता हूं, मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, गेहूं और चावल दोनों के जो एमएसपी है वो 2014 के मुकाबले 1.5 से 1.25 गुनी तो सीधे बढ़ी है। 6,000 रुपए सीधे खाते में जा रहा है, और यूरिया की जो बोरी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 3,000 रुपए की है, वो हम अभी भी 300 रुपए की दे रहे हैं। 2,700 रुपए सरकार इसके ऊपर वहन कर रही है। इसलिए सबको पता है, हर गांव में अब बिजली आ चुकी है, हर गांव में सड़क ठीक है सुधांशु जी पहुंच चुकी है। ये पहली बार हुआ है। जी 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 किशोर जी, एक सेकंड।